हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खुशहाल होंगे, बेमिसाल होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल थिंक इकोनॉमिक्स पे। मेरा नाम पलक हुंगर है एंड मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसकी शुरुआत करते हैं एंड बिल्कुल बेसिक से इकोनोमेट्रिक्स सीखेंगे कि क्या होता है इकोनोमेट्रिक्स में, एंड बिल्कुल बेसिक चीज़ें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। आज मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कवर करेंगे दैट इज हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, देन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, देन कॉन्सेप्ट करेंगे मल्टीकोलिनियरिटी का, ऑटोकोरिलेशन का और हेटेरोस्केडास्टिसिटी का। इनका हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और ये दो मॉडल्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहली बात, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जब भी हम किसी टर्म को पढ़ते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके वर्ड्स को देखना चाहिए कि वो वर्ड्स क्या क्या रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें जो बेसिक जो मुश्किल वर्ड लग रहा है दैट इज रिग्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। रिग्रेशन, देखो, रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन a dependent variable and one or more independent variables। दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है वो हमें कौन सी टर्म बताती है, रिग्रेशन बताती है। वो हमें रिग्रेशन बताती है। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप बताती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये एक लड़की है, ठीक है। अब ये लड़की क्या कर रही है, इंस्टाग्राम चला रही है। ये लड़की इंस्टाग्राम यूज कर रही है। जितना ज्यादा ये इंस्टाग्राम यूज करेगी, जितना ज्यादा ये सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करेगी, उतनी ही कम इसके मार्क्स आएंगे। जितना ज्यादा इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करेगी उतने ही कम इसके मार्क्स आएंगे। देखो, इसने इंस्टाग्राम पर 1 घंटा बिताया, 1 आवर बिताया, तो इसके मार्क्स थे 90%, ठीक है। जैसे ही इसने अपना टाइम बढ़ाया, 2 घंटे बिताने स्टार्ट कर दिया इसने, मार्क्स गिर गए, 90 से 80 पे पहुंच गए और इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। रील स्क्रॉल कर रही है बैठ के पूरा दिन, तो मार्क्स और ज्यादा गिर जाएंगे। ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इंस्टाग्राम क्या है, कॉज है। इस कॉज का इफेक्ट क्या है, ग्रेड्स है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को कौन बताता है, रिग्रेशन बताता है। कौन बताता है, रिग्रेशन बताता है। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब effect, and one or more independent variables, मतलब usage of Instagram, usage of Instagram। तो Instagram मेरा क्या है, कॉज है। उसको ज्यादा यूज करूंगी तो इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। तो जो रिलेशन मुझे यहाँ से पता चल रहा है वो मैं एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक रिग्रेशन से पता करती हूँ कि कौन सा फैक्टर किस फैक्टर को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, मोर आवर्स ऑन इंस्टाग्राम विल लीड टू लोअर ग्रेड्स। तो मेरे जो लोअर ग्रेड्स है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मेरे मार्क्स हैं वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मेरे मार्क्स हैं वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरा डिपेंड किस पे कर रहा है, इंस्टाग्राम के आवर्स पे, कि मैं कितने ज़्यादा आवर्स लगा रही हूँ इंस्टाग्राम पे। ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट करूँगी, पढ़ाई नहीं करूँगी, तो मार्क्स कितने आएंगे, कम आएंगे। सिमिलरली ये लड़का है, ठीक है। इसका ग्राफ देखो, अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडी आवर्स, ठीक है।
और इसके भी मार्क्स देख लेते हैं। जितना ज़्यादा ये स्टडी करेगा उतने इसके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। पहले 1 घंटा पढ़ रहा था तो मार्क्स कम थे, 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया मार्क्स बढ़ गए, 3 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया मार्क्स और बढ़ गए। तो इसका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग। स्टडी भी मार्क्स को अफेक्ट कर रही है। इंस्टाग्राम यूज करना भी मार्क्स को अफेक्ट कर रहा है, ग्रेड्स को अफेक्ट कर रहा है। डिपेंडेंट फैक्टर ग्रेड्स मेरा डिपेंडेंट फैक्टर है, जो ग्रेड्स मेरा है वो डिपेंडेंट फैक्टर है, जो मार्क्स है वो डिपेंडेंट फैक्टर है। मेरे मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं 2 चीज़ों पे, कि मैं कितना टाइम इंस्टाग्राम पर यूज़ कर रही हूँ और कितना टाइम स्टडी करने में यूज़ कर रही हूँ। तो जो मेरा डिपेंडेंट फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, ग्रेड्स हुए। क्यों? क्योंकि वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं कि मैं कितना टाइम इधर यूज़ कर रही हूँ, कितना टाइम उधर यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों फैक्टर्स मेरे डिपेंडेंट फैक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सो इसमें डिपेंडेंट फैक्टर कौन हुआ, ग्रेड्स हुए, क्योंकि वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और जो 2 चीज़ें अफेक्ट कर रही है, जो 2 चीज़ें उस ग्रेड को इफेक्ट कर रही हैं, दैट इज मेरा इंडिपेंडेंट फैक्टर। दैट मीन्स जो मेरा इंस्टाग्राम यूजेज है और जो मेरे स्टडी आवर्स है वो मेरा इंडिपेंडेंट फैक्टर हुआ, क्योंकि वो मेरे ग्रेड्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैंने स्टडी आवर्स की बात करी और मैंने इंस्टाग्राम यूसेज की बात करी। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करे। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मार्क्स। ठीक है, अब देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, 2 मॉडल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, नाम से पता चल रहा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेथड, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी जब हमने बात करी तो सिंगल बात करी ना कि मार्क्स एक तरफ से इंस्टाग्राम की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और मार्क्स मेरे एक तरह से हार्ड वर्क की वजह से भी इफेक्ट हो रहे हैं, स्टडी आवर्स की वजह से भी इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा ये क्या है, मेरे मार्क्स मेरे इफेक्ट हो रहे हैं 1 घंटा जब मैंने स्टडी करी। ठीक है, प्लस और किस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं मेरे मार्क्स, इंस्टाग्राम यूसेज से इफेक्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम यूसेज से इफेक्ट हो रहे हैं। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मार्क्स 2 चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं, बट मैं एक मॉडल बना लेती हूँ। ठीक है, मैं एक मॉडल बना लेती हूँ, y इज इक्वल टू बीटा एक्स प्लस यू वाई। अब इसमें जो मेरे मार्क्स हैं वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो किसी चीज से इफेक्ट हो रहा है, इन 2 फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है। ये चीजें बढ़ाऊंगी तो ये चीजें इस चीज में भी ऊपर नीचे आएगा, इसमें ऊपर नीचे आएगा तो इसमें भी ऊपर नीचे आएगा चेंज। ठीक है, तो अब जो मेरा x है, मैं सिर्फ अभी स्टडी की बात कर रही हूँ कि स्टडी आवर्स की वजह से मेरे मार्क्स कितना अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल काउंट कर रही हूँ। बट मुझे ये भी पता है कि इंस्टाग्राम पे भी अगर मैं ऊपर नीचे आवर्स लगाऊंगी थोड़े से, तो वो चीज़ भी मेरी मार्क्स को इफेक्ट तो करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मेरी जब मार्क्स को इफेक्ट कर रही है, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ का इफेक्ट देख रही हूँ, सिर्फ अभी स्टडी आवर्स का ही इफेक्ट देख रही हूँ इस डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो मैं सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रही हूँ और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल ले रही हूँ। बाकी जो चीज़ें इसको इफेक्ट कर रही है, बाकी जो चीज़ें मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल मार्क्स को इफेक्ट कर रही है, उसको मैंने साइड कर दिया। जब मैं उन फैक्टर्स को साइड करती हूँ ना, तो मैं उनको UI में डाल देती हूँ। UI मेरी एरर टर्म है, UI मेरी एरर टर्म है, या मैं इसको रेजिडुअल टर्म भी कह सकती हूँ। ठीक है,
जब मैं जिस भी चीज़ को मैं एरर टर्म में डाल रही हूँ दैट मीन्स वो वाले फैक्टर्स भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो मेरा इस पर दे ही रहे हैं, बट अभी मुझे उससे मतलब नहीं है, अभी मुझे उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। जिस फैक्टर को मुझे कंसीडर करना है उसको ही मैं एज एन एक्स लूँगी, एज अ एक्स लूँगी, ठीक है, और वो वाला एक्स नहीं यार, ठीक है, उसको ही मैं एज अ एक्स लूँगी। एंड जो मेरे को जो फैक्टर्स डेफिनेटली इफेक्ट तो इसको कर ही रहे हैं, बट अभी मुझे उसको कंसिडर नहीं करना, उसका इफेक्ट मुझे अपने स्टडी मार्क्स पर नहीं देखना, तो मैं उसको भी साइड केस कर दूंगी, उसको मैं रेजिडुअल में एरर टर्म में डाल दूंगी। तो ये मेरा बेसिक्स जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो बन जाएगा। इसको और अच्छे से समझेंगे अभी। तो अभी तक आपने ये समझा कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल को जब सिंगल फैक्टर, एक ही सिंगल फैक्टर इफेक्ट करेगा, एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट फैक्टर इफेक्ट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल मतलब सिर्फ एक फैक्टर, मतलब सिर्फ एक फैक्टर, एक ही फैक्टर इंडिपेंडेंट है और एक ही फैक्टर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट फैक्टर एक डिपेंडेंट फैक्टर को इफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आगे चलते हैं, इसकी एक इक्वेशन है ये, that is y is equal to alpha plus beta x plus ui, alpha plus beta x plus ui। y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, that is marks, मेरे मार्क्स डिपेंड करेंगे, मेरे मार्क्स डिपेंड करेंगे, किस पर डिपेंड करेंगे, मेरे मार्क्स डिपेंड करेंगे x पर, मेरे मार्क्स डिपेंड करेंगे x पर जो कि है स्टडी आवर्स, जो कि है स्टडी आवर्स, ठीक है, और कितना डिपेंड करेंगे, कितना, मैं कितने, अगर मैं स्टडी आवर्स 1 घंटा भी हो सकता है, स्टडी आवर्स 2 घंटा भी हो सकता है, स्टडी आवर्स 3 घंटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे स्टडी आवर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्टडी आवर्स बढ़ते जाएंगे, मैं बीटा की वैल्यू चेंज करते जाऊंगी। 1 आवर पढ़ेंगे तो 1, 2 आवर्स पढ़ेंगे तो 2, 3 आवर्स हम पढ़ रहे हैं तो 3। जैसे जैसे मेरी स्टडी आवर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मैं बीटा की वैल्यू चेंज करती जाऊंगी। समझ में आया? एंड देन एरर टर्म, ये मेरी एरर टर्म है। एरर टर्म में मैं वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर दूंगी जो हमारे मार्क्स को इफेक्ट तो करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट तो करते हैं, बट मैं उनको अभी कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया आपको, स्टडी आवर्स की बात हो रही है कि मेरे स्टडी आवर्स मेरे मार्क्स को अफेक्ट कर रहे हैं। जो इफेक्ट कर रहा है, जो इफेक्ट कर रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज वाई, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, जो इफेक्ट कर रहा है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एरर टर्म की, ठीक है। एरर टर्म मतलब एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ नंबर ले ही आऊंगी, ठीक है। अगर मेरी हेल्थ उस टाइम, जब पेपर के टाइम पे मेरी हेल्थ अच्छी थी तो मेरे नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक थी। अगर मुझे पेपर के टाइम पर फीवर हो गया तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरे मार्क्स डामाडोल हो जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो जाएंगे। लक फैक्टर, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा वही पेपर में आ गया, मेरा लक ही बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा वही पेपर में आ गया तो मेरा लक फैक्टर चल गया, मेरे अपने आप ही फायदा हो गया, ठीक है, तो इससे मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये भी तो मेरे मार्क्स को इफेक्ट कर रहे हैं ना, इनकी वजह से भी मेरे मार्क्स चेंज होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। हेल्थ की वजह से मेरे मार्क्स कम भी हो सकता है, अगर मैं उस दिन मुझे बुखार हो जाता तो मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मेरी गलती तो नहीं है ना, बट मेरे मार्क्स उससे इफेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। लक फैक्टर है, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, जो सा टॉपिक मैंने पढ़ा उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन तो मेरा सही होगा ही होगा, तो मेरा लक फैक्टर चल गया, ठीक है, मार्क्स बढ़ गए। तीसरी चीज इंटेलिजेंट, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं स्मार्ट वर्क करूंगी, मुझे पता है क्या क्या पढ़ना है, मैं वही पढ़ूंगी और मेरे मार्क्स ठीक आ जाएंगे, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स जो जिनको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं बट डेफिनेटली ये अफेक्ट कर रहे हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, इनको हम बोलते हैं एरर टर्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है।
इसको हम रिग्रेसेंड भी बोलते हैं। रिग्रेशन क्या है? एक कॉज किसी चीज पर इफेक्ट डाल रहा है, दैट इज रिग्रेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है? रिग्रेसर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिग्रेसेंड हुआ, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिग्रेसेंड बोलेंगे, या फिर उसको एंडोजीनस वेरिएबल भी हम बोल सकते हैं। और जो फैक्टर हमारा इफेक्ट डाल रहा है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, रिग्रेसर बोलेंगे और एक्सोजीनस वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये इंटरसेप्ट है, कहीं से तो शुरुआत हुई है ना, बिना पढ़े भी मेरे 10-20 नंबर तो आ ही रहे थे ना, बिना पढ़े भी मेरे 10-20 नंबर तो आ ही रहे थे ना, तो यहाँ पर 20 ऐड कर दूंगी। अब उस 20 में मैंने जब स्टडी आवर्स को चेंज किया, जब मैंने स्टडी आवर्स बढ़ाए अपने, तो इसमें कितना इफेक्ट आया वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगी, bx से कैलकुलेट करूंगी। 1 घंटा पढ़ी, x मतलब स्टडी आवर्स, 1 घंटा पढ़ी तो कितना इफेक्ट आया, यहाँ पर 2 घंटा कर दूंगी तो कितना इफेक्ट आएगा, 20 नंबर तो आ ही रहे हैं ना। ठीक है, और 3 घंटा पढ़ी तो कितना इफेक्ट आएगा, और बाकी एरर टर्म हमारी अदर फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं उसको, y को, बट अभी हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो इंटरसेप्ट, पैरामीटर या कांस्टेंट, इसको हम इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, इसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं b की, जिसको हम स्लोप कोएफिशिएंट बोलते हैं या रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको, ये हमारा स्लोप है कि कितना चेंज करें, x को कितना चेंज करें कि y में कुछ अच्छा चेंज आ सके। ठीक है, मतलब स्टडी आवर्स को कितना चेंज करे, 2 गुना चेंज करे, 3 गुना चेंज करे, 4 गुना चेंज करे कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा हार्डवर्क मार्क्स है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो कितना, जो हमारा b है वो हमारा स्लोप बताता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कितना चेंज करूं। ठीक है, सो b इज आवर स्लोप कोएफिशिएंट। देन e हमारा एरर टर्म है, उसको हम रेजिडुअल भी बोलते हैं, उसको हम डिस्टर्बेंस टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y को हम रिग्रेसेंट बोलते हैं, x को रिग्रेसर बोलते हैं, y को एंडोजीनस वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्सोजीनस वेरिएबल, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारा बाहर से अफेक्ट कर रहा है, दैट इज हमारा एक्सोजीनस वेरिएबल। एंड एंडोजीनस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा, जो हमारा बेचारा अफेक्ट हो रहा है, जो हमारा इफेक्ट हो रहा है, दैट इज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इफेक्ट कर रहा है बाहर से आके कुछ, कोई एक्सो मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, जब हमारा बाहर से आके कुछ हमारे को इफेक्ट कर रहा है तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को बाहर से इफेक्ट कर रहा है, एंडोजीनस, एक्सोजीनस। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इंटरसेप्ट, पैरामीटर, कांस्टेंट। ए को हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं और कांस्टेंट भी बोलते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं। बी को हम स्लोप कोएफिशिएंट, स्लोप देगा, लाइन ऊपर जा रही है, स्लोप बना रहा है कोई। ठीक है, देखो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जैसे जैसे बढ़ाया वैसे वैसे 1 2 3, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो स्लोप चेंज हो रहा है, लाइन चेंज हो रही है, तो ये क्या है, हमारा स्लोप कोएफिशिएंट है। ठीक है, देन इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलेंगे, जो भी वैल्यू x के आगे आएगी उसको हम बीटा बोलते हैं। बीटा मतलब स्लोप कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एंड एरर टर्म का दूसरा नाम है रेजिडुअल एंड डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, सो ये थे इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। सिंपल, जिस चीज को हमने वहां पर एरर टर्म में डाला था, अब हम उस चीज का भी इफेक्ट देखेंगे इस पे, y पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही मार्क्स वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल लिया मार्क्स को अगेन। ठीक है, मैंने इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल लिया मार्क्स को अगेन, मार्क्स मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है, मार्क्स मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मेरा इंटरसेप्ट है कि कुछ तो मैंने मेहनत पहले ही करी होगी ना, जिससे मेरे इतने मार्क्स तो एटलीस्ट आते ही आते। ये मेरा इंटरसेप्ट है, ये मेरा इंटरसेप्ट है, ये मेरा इंटरसेप्ट है ए। ठीक है, देन मेरा आ गया बीटा 1। बीटा 1 मतलब स्लोप कोएफिशिएंट, बीटा 1 मतलब स्लोप कोएफिशिएंट। ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मेरे स्टडी आवर्स भी मेरे मार्क्स को
अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा वेरिएबल मैंने क्या लिया, स्लीप आवर्स, कितना सो रही हूं मैं, वो भी मेरे मार्क्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रही हूँ, तीसरा भी ले रही हूँ साथ में, मेरी अटेंडेंस, मैंने एक्चुअल में क्लासेस कितनी अटेंड करी हैं, कितनी क्लासेस मैंने अटेंड करी हैं, वो भी मेरा मार्क्स को अफेक्ट कर रहा है। तो मैंने इसमें 3 वेरिएबल्स लिए, अटेंडेंस, स्लीप आवर्स एंड स्टडी आवर्स। कितना पढ़ रही हूँ, कितना सो रही हूँ और कितना अटेंड कर रही हूँ क्लासेस को। ये तीनों चीज़ों का इफेक्ट मैंने अपने मार्क्स पर देखा। जब मैंने एक से ज़्यादा फैक्टर्स का इफेक्ट अपने एक वेरिएबल पर देखा तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में मैं सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट नहीं देख रही हूँ, मैं बहुत सारे वेरिएबल्स का इफेक्ट एक रिजल्ट पर देख रही हूँ, दैट इज मेरे मार्क्स पर देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो x1 मैंने लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी आवर्स, ठीक है, स्लीप आवर्स लिया x2, x3 लिया मेरी अटेंडेंस कितनी थी। ठीक है, और एरर टर्म में मैंने अगेन लक, हेल्थ, इंटेलिजेंस और टीचर की क्वालिटी को डाल दिया। यहाँ पर भी मैंने एरर टर्म में इन सब चीज़ों को डाल दिया। ठीक है, आई होप आपको इस मॉडल की फॉर्मेशन तो समझ में आई होगी। डिफरेंस क्या है सिंपल में और मल्टीपल में। सिंपल में मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक ही फैक्टर को लेती हूँ और उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर देखती हूँ। मल्टीपल में मैं क्या करती हूँ और बाकी सारी चीज़ों को मैं उसमें रेजिडुअल में या एरर टर्म में या डिस्टर्बेंस टर्म में डाल देती हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं 2-3 वेरिएबल्स को एक साथ लेती हूँ। ठीक है, उनका स्लोप कैलकुलेट करती हूँ कि इतना इतना 2 गुना 3 गुना जैसे भी। ठीक है, और उसका इफेक्ट मैं फिर मार्क्स पर देखती हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखती हूँ, और बाकी जो भी चीज़ें अदर थिंग्स है जो इफेक्ट करती हैं मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को, उनको मैं एरर टर्म में डाल देती हूँ। ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का डिफरेंस। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे। इधर देखो, इंटरसेप्ट, स्लोप कोएफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, स्लोप कोएफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्लोप कोएफिशिएंट, अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 प्लस हमारी एरर टर्म। ठीक है, जो फैक्टर्स मैंने अभी नहीं कंसीडर किए वो मैं सारे एरर टर्म में डाल दूंगी या रेजिडुअल टर्म में डाल दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज मल्टीकोलिनियरिटी। क्वेश्चन हर बार इसमें से बनता ही बनता है, कुछ भी कर लो। मल्टीकोलिनियरिटी में से, ऑटो कोरिलेशन में से और हेटेरोस्किडास्टिसिटी में से हमेशा क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो आज बिल्कुल बेसिक समझेंगे मल्टीकोलिनियरिटी का कि एक्चुअल में मल्टीकोलिनियरिटी होती क्या है। मल्टीकोलिनियरिटी, लेट अस सी द डेफिनेशन पहले तो। Multicollinearity means when 2 or more independent variables are too similar to each other. अभी तक मैंने क्या बात करी है, कि जो मेरे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसका इफेक्ट मैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखूंगी, उसका इफेक्ट मैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखूंगी। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर मेरे ये जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, जैसे मैंने क्या लिया था, टीचर की इंटेलिजेंस ली थी, ठीक है, और मैंने लिया था बच्चे की इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर वो दोनों चीज़ें ही आपस में डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पर, जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर आपस में वही दोनों चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो मेरा प्रॉब्लम आ जाएगी मल्टीकोलिनियरिटी की। इसको हम एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से पढ़ लेते हैं। देखो, पहले तो ये पिक्चर देखते हैं। ये x1 है पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये x2 है दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शक्लें देखो दोनों की, आपस में ही सेम है, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसा ये था उसने इसको भी वैसा बना दिया, उसने इसको चेंज कर दिया, कुछ इसकी वजह से इसमें भी कुछ चेंज आया, इसकी शक्ल भी इसके जैसी हो गई। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क। वाई को समझ ही नहीं आ रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, कि
मेरे में जो चेंज आया है वो किस फैक्टर की वजह से आया है, समझ में आया? तो प्रॉब्लम क्या हो गई, मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम हो गई। अब ये एक्चुअल में है क्या, दिक्कत क्या है? देखो, अगर मैं जीडीपी प्रेडिक्शन की बात करती हूँ, अगर मैं जीडीपी प्रेडिक्शन की बात करती हूँ, तो जीडीपी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मैंने यहाँ पे जीडीपी को ले लिया। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कम नेशनल इनकम हमारी कंट्री की, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर मैं लेती हूँ और उसमें मैंने इंटरसेप्ट ले लिया अल्फा प्लस पहला फैक्टर के जो इसको जीडीपी को डिपेंड करे, जीडीपी को अफेक्ट करेगा, दैट इज कंजम्पशन, बीटा 1x1 कंजम्पशन। लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ मेरी अफेक्ट करती है जीडीपी को, ठीक है। दो चीज़ें होती है ना हमारी इनकम में से, हम कंजम्पशन भी कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। तो कंजम्पशन पर हमारी जीडीपी क्या करती है, डिपेंड करती है कि अगर वो लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी और जीडीपी डेफिनेटली कम होगी। तो हम जो हमारी कंजम्पशन है वो भी एक फैक्टर है जो हमारी जीडीपी को अफेक्ट कर रही है। तो पहला फैक्टर कंजम्पशन विच अफेक्ट्स जीडीपी। दूसरा फैक्टर मैंने लिया बीटा 2x2, साथ में एरर टर्म ले लेते हैं यूआई। दूसरा फैक्टर जो मैंने लिया x2, वो क्या लिया मैंने, वो मैंने ले लिया डिस्पोजेबल इनकम। इनकम भी मेरी जीडीपी को इफेक्ट करेगी, जितनी ज़्यादा इनकम कमाऊंगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी और उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है वो भी मेरी जीडीपी को इफेक्ट करेगी, वो भी मेरी जीडीपी को इफेक्ट करेगा। जो बाकी जो फैक्टर्स है वो मेरे एरर टर्म में मैंने डाल दिए। अब जब मैंने इन दो फैक्टर्स को आपस में देखा, ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, x1 और x2 आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जब मैंने इनको आपस में देखा तो यार ये दोनों भी तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे? इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ा दूंगी, कंजम्पशन बढ़ा दूंगी। कैसे? पैसा ज्यादा आ गया मेरे पास, बहुत सारे कपड़े खरीदने लग जाऊंगी, खर्चा बढ़ा लूंगी ना अपना, इनकम बढ़ा लूंगी तो कंजम्पशन भी बढ़ा लूंगी। कंजम्पशन मतलब जो मैं कंज्यूम करूंगी। अगर मेरी इनकम कहीं से भी बढ़ जाती है तो मेरा वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा ना, मेरी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी ना, ठीक है। पहले अगर मैं 10 रुपए में खुश हो रही थी, 10 रुपए की चीज लेके खुश हो रही थी, तो अब क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए हैं तो मैं ज्यादा ब्रांडेड क्लॉथ्स लेने में खुश होंगी, ठीक है। पहले नॉर्मल कपड़े पहन लेती थी, ठीक है, पैसे आ गए अब मन करता है ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ठीक है, कंफर्टेबल ज्यादा लगूं, ठीक है। तो मैंने अपनी कंजम्पशन भी बढ़ा दी। बट ये दोनों ही फैक्टर्स मेरे एक सिंगल फैक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, जीडीपी को, डिपेंडेंट फैक्टर को। बट यार जब ये दोनों ही आपस में भी कुछ ना कुछ इनमें रिलेशनशिप है, इनका आपस में ही कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है दोनों का, तो ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। ये तो रिजल्ट ही ठीक से नहीं बताएंगे मुझे, आपस में इनकी तो मिली भगत हो रही है, तो फिर ये मुझे रिजल्ट कैसे बता देंगे सही कि जीडीपी में इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो ये मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई, ये मेरी प्रॉब्लम हो गई मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम, जब ये दोनों आपस में ही इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो जब हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ रिलेशन मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी बोलते हैं। उसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो डेविएट करते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसमें एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब वो थोड़ा सा बेसिक से हटके है, थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात हो जाएगी, बट फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, समझ में आया। तो बेसिक अभी जो आपको जानने की जरूरत है दैट इज कि मल्टीकोलिनियरिटी होता क्या है। मल्टीकोलिनियरिटी होता क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी ये होता है कि जब आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसका कॉज हम किसी और पर देख रहे हैं, किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख रहे हैं, बट वो दोनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो आपस में ही कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, उनका आपस में लफड़ा है। तो वो प्रॉब्लम क्या है हमारी,
मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ऑटो कोरिलेशन। अब क्या है ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम में? फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने वो स्टडी आवर्स वाला एग्जाम्पल लिया था, उसी को आगे रिलेट करके बताते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एरर टर्म्स, इंटेलिजेंस एंड टीचर्स क्वालिटी। एक बात सुनो, उसमें क्या था? उसमें मल्टीकोलिनियरिटी में क्या था? मल्टीकोलिनियरिटी में क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीकोलिनियरिटी में क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। किसमें थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिलेशनशिप था। बट ऑटो कोरिलेशन में भी रिलेशनशिप तो है, नाम से पता चल रहा ना, कोरिलेशन, रिलेशन। तो इसमें भी रिलेशनशिप तो है, बट इसमें जो रिलेशनशिप है ना, इसमें जो रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन द एरर टर्म्स, दैट इज बिटवीन द एरर टर्म्स। इसमें रिलेशनशिप एरर टर्म्स के बीच में है। ठीक है, मल्टीकोलिनियरिटी में जो रिलेशनशिप था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में था, दैट इज x1 एंड x2, x1 एंड x2। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप था। बट ऑटो कोरिलेशन में जो रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन एरर टर्म्स। जैसे कि इंटेलिजेंस और टीचर्स क्वालिटी को मैंने एरर टर्म में डाल दिया था। जब मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल मार्क्स को लिया था, स्टडी आवर्स को कंसिडर किया था, इंस्टाग्राम पे आवर्स को कंसिडर किया था, स्लीप आवर्स को कंसिडर किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, तो उस टाइम मैंने इंटेलिजेंस और टीचर्स क्वालिटी को ना एरर टर्म में डाल दिया था। प्लस करके जो लास्ट में ई लिखते हैं एरर टर्म में, मतलब ये फैक्टर्स भी अफेक्ट तो कर रहे थे मेरे मार्क्स को, बट मैंने इनको इग्नोर कर दिया था, साइड में, रेजिडुअल साइड में कर दिया था। तो अब जब इन दोनों वेरिएबल्स में ही आपस में कुछ रिलेशनशिप होगा, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ये दो चीजें भी मेरे मार्क्स को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपस में कुछ रिलेशनशिप हो और वो मेरे रिजल्ट पर कोई ना कोई इफेक्ट डाले। बट ऑटो कोरिलेशन में क्या है? जब मेरे एरर टर्म, और इधर आ जाओ, ठीक है, पहले बीच में दोनों में टांका फिट है, अब और इधर आ जाओ, एरर टर्म में जब दोनों में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, तो कौन सी प्रॉब्लम होएगी? ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम होएगी। टीचर की क्वालिटी और उसकी बच्चे के इंटेलिजेंस में जब आपस में रिलेशनशिप होएगा, अगर टीचर अच्छी है तो बच्चा अपने आप इंटेलिजेंट बन जाएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा अच्छे से, अगर टीचर उसको अच्छे से समझाएगी तो। ठीक है, तो आपस में इसमें रिलेशनशिप हुआ ना, एरर टर्म में आपस में रिलेशनशिप होएगा, तो दैट मीन्स ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लास्ट हम आ जाते हैं हेटेरोस्किडास्टिसिटी पे। लास्ट हम आ जाते हैं हेटेरोस्किडास्टिसिटी में। अब हेटेरोस्किडास्टिसिटी क्या बोलती है? हेटेरोस्किडास्टिसिटी मीन्स समटाइम्स द एरर्स आर स्मॉल। कुछ टाइम क्या होता है, जो एरर्स होते हैं, जैसे कि टीचर की इंटेलिजेंस, या फिर अगर हम इसमें एग्जांपल लें, अनइक्वल स्प्रेड ऑफ एरर्स, पुअर पीपल लो इनकम, रिच पीपल हाई इनकम। अगर हम फॉर एग्जांपल इनकम की एग्जांपल है, जो हमने वो जीडीपी वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, उसमें जो हमारी जीडीपी थी वो हमारी इनकम पे भी डिपेंड कर रही थी। ठीक है, जीडीपी हमारी इनकम पे भी डिपेंड कर रही थी और हमारी कंजम्पशन पे भी डिपेंड कर रही थी। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ उसमें कंजम्पशन देखूं और हमारी इनकम को मैं एरर टर्म में डाल दूं, ठीक है, तो इसमें जो एरर टर्म है वो हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। लेट्स से ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे था जीडीपी। जीडीपी मेरी डिपेंड करेगी, पहली चीज मैंने क्या लिया था? कंजम्पशन। मैंने क्या लिया था? कंजम्पशन। दूसरी चीज मैंने इसमें वेरिएबल भी लिया था, है ना,
क्या वेरिएबल लिया था मैंने, इनकम लिया था। बट मैं इस वाले मॉडल में मेरे को सिर्फ कंजम्पशन का इफेक्ट देखना जीडीपी पे, जो मैंने इनकम था वो मैंने रेजिडुअल में डाल दिया, एरर टर्म में डाल दिया। अब जो ये एरर है इसकी भी ना कुछ वेरिएशंस है, ठीक है। इस एरर टर्म में जो इनकम है वो रिच की इनकम की भी बात हो रही है और पुअर की इनकम की भी बात हो रही है। एरर टर्म में वेरिएशंस है, समटाइम्स दे आर वेरी लार्ज hence errors are not evenly spread, sometimes they are very small, sometimes they are very large, they are not evenly मतलब एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब वो एक जैसा कैसे नहीं है, poor people have low income, गरीब की इनकम कम है, their spending is more stable, तो errors क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। रिच लोगों की जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है, their spending varies a lot, और उनकी स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो पुअर पीपल है वो क्या करेंगे, जितना उनको रिक्वायर्ड है ना वो उतना ही एक्सपेंसेस करेंगे, अपना उतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे, उससे ज़्यादा उनके पास है ही नहीं करने को, ठीक है। बट जो रिच पीपल है वो वेराइटी करेगा एक्सपेंडिचर्स की, इधर भी पैसा खर्च देगा उधर भी पैसा खर्च देगा, तो पैसा ही बहुत ज़्यादा है ना तो खर्च देगा इधर उधर, ठीक है। तो उसकी जो स्पेंडिंग है दैट वेरीज, बहुत ज़्यादा खर्चे करने हैं उसने, ठीक है। कहीं की ईएमआई भरनी है उसने, ठीक है, कुछ खरीदना है उसको, नया मूवी देखने जाना है उसको, नए कपड़े चाहिए उसको, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, उसकी स्पेंडिंग वेरिएट करती है, बहुत अलग अलग तरह की स्पेंडिंग है उसकी। बट जो नॉर्मल पुअर पर्सन है वो तो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करने में अपनी स्पेंडिंग करेगा, तो उसकी स्पेंडिंग फिक्स है, ठीक है। उसकी स्पेंडिंग स्टेबल है, स्टेबल मतलब फिक्स है, एक लाइन में चल रही है कि ये बस इतना ही बजट है, इतनी स्पेंडिंग करनी है। तो अब इसमें जब मैं ले रही हूँ इनकम एरर टर्म में, तो मैं पुअर को भी इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है, और रिच को भी इंक्लूड कर रही हूँ। इसकी स्पेंडिंग ऊपर नीचे, कभी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है ये, और इसकी स्पेंडिंग बिल्कुल स्टेबल। तो इसमें आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल कम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। जिस वजह से आपस में जो रेजिडुअल टर्म्स है, उसी में जो रेजिडुअल टर्म है उसी में बहुत सारी वेरिएशंस है, उसी में बहुत सारी वेरिएशंस है। जब एरर टर्म में बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्किडास्टिसिटी बोलते हैं। Heteroscedasticity means the spread of the errors is not constant, ठीक है। Unequal spread of errors, errors जो है वो unequally spread है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर है कोई बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, तो उनकी स्पेंडिंग भी डिफर करेगी एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ की आ जाएगी, हमारे पास हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आया? तीनों कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए हैं। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होता है, जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 ले लिया मैंने, अगर x2 लूंगी, अगर इन दोनों में रिलेशनशिप है तो वो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम। एरर्स में आपस में रिलेशनशिप है ui1 और ui2, इन दोनों में जब आपस में रिलेशनशिप है तो कौन सा प्रॉब्लम होगा, ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम होगा। अब अगर जो एरर्स हैं उनमें वेरिएशंस है, ठीक है, एरर टर्म में ही अंदर वेरिएशंस है, तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलूंगी, हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम बोलूंगी, ठीक है। सारी 500 कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए हैं जो आज हमने कवर करने थे, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल मॉडल में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में मैं क्या करती हूँ, एक ही वेरिएबल का एक ही वेरिएबल पे इफेक्ट देखती हूँ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट। मल्टीपल में बहुत सारे वेरिएबल्स का एक वेरिएबल पे इफेक्ट देखती हूँ, बाकी को रेजिडुअल में डाल देती हूँ, ठीक है, जिसका इफेक्ट मुझे नहीं देखना। मल्टीकोलिनियरिटी में क्या करती हूँ, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब आपस में ही उनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है बीच में, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ आपस में ही रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरे को कुछ का कुछ इफेक्ट होता है, तो वो मेरी प्रॉब्लम होगी मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम। ऑटो कोरिलेशन में जब मेरी दो एरर टर्म्स उनमें ही आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है,
जिसकी वजह से मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है वो मेरा कुछ एरर शो कर रहा है, तो वो मेरी प्रॉब्लम होगी ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम। एंड लास्टली जो मेरी हेटेरोस्किडास्टिसिटी है उसमें क्या है कि जो मेरे एरर्स हैं उसमें अगर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारे रिच पीपल भी हैं, बहुत सारे पुअर पीपल भी हैं, तो आपस में जो इनकम वाली चीज़ है वो ऊपर नीचे है, ठीक है, उसमें डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ हमारी हेटेरोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एंड आई होप उससे आपको ये 3 टर्म्स, क्योंकि ये 3 टर्म्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उससे आपको ये 3 टर्म्स और ज़्यादा क्लियर होंगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरह से इससे बन के आता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।